अभी हूँ गवर्नमेंट ITI कॉलेज जामताड़ा में, जहाँ देख रहे हैं कि आज यहाँ एक रोज़गार मेला लगाया गया है। रोज़गार मेला जहाँ पर कि रोज़गार मिलती है लोगों को, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ आए हैं। इन लोगों से मैं भी बात करूँगा कि आप लोग इस रोज़गार मेला में क्या सोच के आए हैं। आप जो पढ़ लिख के जो ITI किए कर रहे हैं उसको क्या सोच के कर रहे हैं, इसके आगे आपकी क्या सोच है। आइए मैं यहाँ पर कुछ बच्चियाँ उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी बासमती मुर्मू। आप कहाँ से आए हैं? जामताड़ा हॉस्टल से। और जामताड़ा ITI से किए हैं? नहीं की। तब कहाँ से पढ़े हैं? गोड्डा आप गोड्डा ITI से किए हैं? IT नहीं की। तब ITI नहीं किए, तब क्या पढ़े हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कौन चीज़ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? साइंस फिजिक्स। फिजिक्स से। आगे पढ़ के क्या करना चाहते हैं? नर्स बनना चाहते हैं। और यहाँ ITI में आने का आपने मन कैसे बनाया? सर देखना चाहते हैं कैसे होता है, क्या होता है। चलिए, इनको लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ITI में कैसे होता है, क्या होता है। हो सकता है कि लोगों को बताए कि हमको अपना भी स्किल डेवलपमेंट करें। चलिए, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और आगे मैं मिलता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? रोजमेरी मुर्मू। कहाँ से आप हैं? जामताड़ा कौशल केंद्र। कौशल केंद्र। कौशल केंद्र में कौशल का अर्थ क्या हुआ? विकास। 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 कौशल का अर्थ विकास नहीं होता है। व्हाट इज स्किल? स्किल डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट इज अनदर थिंग, बट कौशल माने हुनर का विकास होता है। हुनर, जैसे कि हम एक सुई में यदि धागा पहनाते हैं वो एक हुनर है। एक यदि हम रोटी बनाते हैं, जैसे देखती हो ना कि घर में माताएं कहती है छोटी छोटी बच्चियों को आटा सानो, कहती है ना रोटी बनाओ, वो एक कौशल का विकास है। ये डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट, हुनर का विकास। हुनर जैसे तुम एक सुई में धागा पहनाती, वो एक हुनर है। चलो, बहुत अच्छी बात है, कौशल विकास करना चाहिए। ये एक जो रोजगार देने वाली चीज़ है। क्या नाम है आपका? रोजमेरी मुर्मू। आप मिल रहे थे रोजमेरी मुर्मू से। और आइए अब यहाँ पर मैं और लोगों से बात करता हूँ। आइए देखिए कि हमारे यहाँ देखिए बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। आज रोजगार मेला, नौकरी देने वाला मेला, ऐसा मेला तो हम दुर्गा मेला, काली मेला सब देखे हैं, लेकिन नौकरी देने वाला मेला। ये क्या नाम है आपका? सुनीता हेम्ब्रम। आप कहाँ से हैं? जामताड़ा जिला से हैं। और मैंने इस कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? जी, पढ़ाई कंप्लीट किए हैं। कौन सा ट्रेड था आपका? क्या ट्रेड था? क्या ट्रेड? मैंने इसको ITI कर रहे थे? नहीं, हम ITI नहीं किए हैं। तब क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। कौन चीज़ पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल साइंस ऑनर किए हैं। पॉलिटिकल साइंस। तो इस कॉलेज में आज जो इस रोजगार मेला में आए हैं, ये क्या सोच के यहाँ आए हैं? बस यहाँ पे देखने आए हैं कि होता क्या है। होता क्या है ये देख रही है कि होता क्या है। और आपने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पे अभी जस्ट आए हैं। जस्ट आए। चलिए, आपका स्वागत है। देखिए, और ये मैं बता दूं, ये कौशल विकास है, हुनर का विकास। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना बाबू, तो उसमें कैसे हम कितना सुंदर, जैसे अगर तुम देखो कि दीवार को जो ये करती पोचारा किया जाता है ना, कितना सुंदर ढंग से उसको बनाया जाता है। यही कौशल है, एक कौशल है, हुनर। और क्या नाम है बाबू? प्रतिमा मराने। आप कहाँ से आए हैं? जामताड़ा जिला से। जामताड़ा जिला से। और आप भी देखने आए हैं? चलिए, देखने का मन और देखना ही चाहिए। और यहाँ देख के कैसा लगा? अच्छा लगा कि हमको भी ITI करना चाहिए। नहीं, ITI तो करना तो चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, आपको बधाई। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूर्णिमा टुडू। आप कहाँ से आए हैं? जामताड़ा। क्या इस कॉलेज के हैं? नहीं, उदल बनी। तो देखिए, क्या बोला? उदल बनी। और उदय पानी, वहाँ क्या है? घर है आपका? नहीं, वहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। कौन चीज़ का ट्रेनिंग कर रहे हैं? GDA का। GDH क्या होता है? GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। और मैंने हुनर विकास, जो कौशल विकास का वही केंद्र है क्या? तो कौशल विकास का अर्थ आप लोगों ने क्या समझाया अब तक? अभी हम लोग तो क्या होता है, एक आप मूर्ति बनाते देखे हैं? मूर्तिकार को देखे हैं जो सरस्वती का या काली का, दुर्गा का मूर्ति बनाता देखे हैं ना? उसमें वो क्या करता है कि कितना सुंदर ढंग से उसका आँख बनाता है, नाक बनाता है, नक्शा बनाता है,
तिल डालता है, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि बिंदी लगाते हैं, कितना प्रेम से लगाते हैं, नेल पॉलिश करते हैं, कैसे और जो सजते संवरते हैं वो कितना ढंग से कि अच्छा लगे। इसका विकास करना ही कौशल विकास। चलिए आपको बधाई। और आपका क्या नाम हुआ है? सुमन कुमारी। आप इस कॉलेज से हैं? नहीं, तब हम वेंचर स्किल इंडिया से आए हैं। और स्किल इंडिया, वेंचर स्किल, ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या विश्व सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट कराने का प्रयास किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण, आप कुछ बता सकते हैं? आपको स्किल डेवलपमेंट क्यों कराया जा रहा है? बच्चों को रोजगार दे। बच्चों को रोजगार नहीं, अपने भी रोजगार प्राप्त करना ना। यस सर। चलिए, आप मिल रहे थे कि हम लोग यहाँ स्किल, और कुछ लोगों ने बताया, कुछ बच्चियों ने बताया कि हम यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ होता क्या है, क्योंकि आखिर में लोगों को रोजगार चाहिए, पढ़ लिख के बेरोजगार ना हो। और आइए मैं यहाँ बात करा, तो आइए बात करने में कुछ लगा नहीं है। क्या नाम है आपका? अजय हंसदा। और इस कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ। कौन ईयर में है? सेकंड ईयर में। कौन सा ट्रेड है? एमएमवी। वो क्या होता है? मोटर वगैरह व्हीकल। मोटर व्हीकल्स वाला होता हाँ, है। हाँ। कि वो जो नट बोल्ट कैसे कसा जाता है, गाड़ी ठीक किया जाता है, वही ना? हाँ, वही। तो ये ट्रेड आप चुनने का क्या कारण है? उसमें वैज्ञानिक मेरा मिशन है, कोई कंपनी में जा सकते हैं। कोई कंपनी में, या मान लीजिए कि नहीं पढ़ लिख के हुआ तो एगो मोटर का दुकान खोल लिए, मोटर पार्ट्स बनाने का। चलिए, आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि, और इस कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है? हाँ, ठीक ही होते हैं। ठीक होती है। हाँ। चलिए, आपको बधाई है। और अभी आप मैं दिखा रहा था कि 21 कौशल विकास मेला, रोजगार मेला, हम काली मेला, दुर्गा मेला सब मेला देखते हैं, ये लेकिन रोजगार मेला, रोजगार हर व्यक्ति को चाहिए कि हम पढ़ लिख के रोजगार करें। और इसके लिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जिला नियोजनालय जामताड़ा और झारखंड सरकार के द्वारा एक जो मेला लगाया गया है, मेला जहाँ पर सारे लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमते हैं और कुछ खरीदने का भी मन करता है। तो यहाँ क्या खरीदेंगे? यहाँ खरीदने आए हैं कि कौन सा कंपनी हमको अच्छा नौकरी देगी, अच्छा रोजगार देगी, अच्छा पैसा देगी। इस संबंध में जो मेला लगाया गया है। और देखिए, हमारे जो श्रीमान जिला नियोजन पदाधिकारी सर हैं, श्रीमान जो यहाँ के प्राचार्य महोदय हैं, और जो हमारे प्रोफेसरगण हैं, ये लोग कितना उत्साहित हैं कि आज मैं अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दूंगा, दिलाने का कोशिश करूंगा। और इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं इस कॉलेज के प्राचार्य महोदय से। सर, आपका क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार। और आप इस कॉलेज में कब से हैं प्राचार्य? 26 तारीख से ही हैं, पिछले माह से 26 फरवरी से हैं। चलिए, आप को मेरे चैनल में स्वागत है कि ये रोजगार मेला क्या है सर? रोजगार मेला, जो बेरोजगार युवक हैं, बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए, इसीलिए इसको रोजगार मेला लगाया जाता है। और तो ये रोजगार मेला लगाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? जो उप निदेशक महोदय का गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा कैंपस लगाया जाता है और सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन किया जाता है। और यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के द्वारा उनको हर कंपनी में भेजी जाती है। आप यहाँ के प्रिंसिपल सर से सुन रहे थे कि यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन होता है। जो लोग सोचते हैं कि मैं अच्छे कॉलेजों में पढूं, सरकारी कॉलेजों में पढूं, वहाँ पर हमें अच्छी रोजगार मिलेगी और ताकि हमारा विकास होगा, इसीलिए लोग सरकारी कॉलेज में, जहाँ पर कम पैसे में उसकी पढ़ाई होती है। और मैं मिल रहा हूँ यहाँ के और पदाधिकारी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ। मैं इस ITI में मैकेनिक ट्रैक्टर का ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ ट्रेड का, और साथ ही साथ प्लेसमेंट भी मैं देखता हूँ। इंडिविजुअल रूप से मैं ITI जामताड़ा का प्लेसमेंट भी मैं पदाधिकारी हूँ, उसको भी मैं देखता हूँ। लेकिन ये जो है आज का जो मेला है, दंतोपंत ठेंगड़ी मेला जो है, इसका आयोजन करता जो है नियोजन जामताड़ा का नियोजन पदाधिकारी श्री विनोद सर हैं, जिनके अथक प्रयास से और हम सब के सहयोग से ITI में चूँकि कैंपस भी है, जगह भी है, इसलिए लोग अगर गांव से आएंगे, बाहर से आएंगे, उसको सारी हैं फैसिलिटीज़ भी है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे टॉयलेट हो, सारे साज सज्जा से भरपूर होने के कारण यहाँ पर किया गया है। ये सर दंतोपंत ठेंगड़ी मेला का अर्थ क्या हुआ?
ये दंतोपन ठेंगड़ी मेला जो है ये हम महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले के आवरी गांव के रहने वाले दत्तोपंत बाबू राव ठेंगड़ी जो बहुत बड़ा एक श्रमिक संगठन सामाजिक सेवक थे, जिनके बहुत प्रयास इतना अथक प्रयास हुआ जो जो सामाजिक जो व्यवस्था सामाजिक संगठन और पूंजीवादी ये दोनों के बीच का सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्हें बहुत संघर्षशील। सर आप ये बताइए कि भारत सरकार और विश्व सरकार ने ये जो कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट हुनर का विकास की बात सोची, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि लोग कॉलेज में बहुत सारे मतलब टेक्निकल कॉलेजेज हैं जिनके माध्यम से टेक्निकल तो दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे घर के लोग हैं जिनके पास पैसे के अभाव है या बीच में ही ड्रॉप आउट कर गए बच्चे, मान लीजिए 5 क्लास में या 8 क्लास में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के चलते वो अपना पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। तो सरकार के ये सोच बना कि ड्रॉप आउट बच्चे को जिनको कम से कम स्किल्ड हुनर का उसको ज्ञान ऐसा दे दिया जाए ताकि जीविकोपार्जन में उनको कहीं भी फैक्ट्री वगैरह जाए तो आजकल तकनीकी ज्ञान उनको अवगत हो, जानकारी हो, ताकि आसानी से उसको रोजगार मिल जाए। तो आप सुन रहे थे कि सर से सुन रहे थे कि कुछ ऐसे बच्चे जिनका ड्रॉप आउट हो जाता है ड्यू टू बहुत सारे कारण हैं, भुखमरी है, गरीबी है, तो ऐसे बच्चों को तो क्या आप 10 से नीचे के बच्चों को भी यहाँ स्किल डेवलपमेंट जी इसमें हम लोग यहाँ ITI में तो 8 क्लास से शुरू होती है। जो ITI में जो बना हुआ है यह सिस्टम, इसके द्वारा जो है बच्चों के सिस्टमेटिक ढंग से 1 साल का और 2 साल का कोर्स होता है। इसके माध्यम से सबसे बड़ी बात है कि इसमें रेल भेल सेल प्राइवेट का हो, लिमिटेड हो, चाहे गवर्नमेंट, सभी सेक्टर में जाते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो गांव में ड्रॉप आउट बच्चे जो छोड़ दिए उनका यहाँ पर तो नहीं होती है। इसके लिए सरकार ने हर एक टाउनशिप में, शहरी क्षेत्र में जगह जगह पर कौशल विकास का जो है उस तरह इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। सर आप ये बताइए कि आपके यहाँ से कैंपस सिलेक्शन का रेशियो क्या है? कैंपस सिलेक्शन का मेरे यहाँ रेशियो जो है ट्रेड वाइज अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारे जागरूकता बनी हुई है। किसी ट्रेड में मान ली 70 जितना पास आउट हुआ है, कुछ ट्रेड ऐसे है जो 70% भी अभी तक जॉब में है। आप ये बताइए कि आपके सारे ट्रेड में आपके ट्रेनिंग ऑफिसर हैं? सारे ट्रेड में नहीं है, मेरे यहाँ बहुत कमी है, जिसमें मान ली 2 यूनिट है लेकिन एक ही है। उसी काम किसी किसी ट्रेड में ऐसी भी स्थिति है। हमारे सामने मनोज जी जो बैठे हुए हैं ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, लेकिन चूंकि डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं इसीलिए इनको जो है कि वेल्डर ट्रेड पढ़ाने के लिए इनको जवाब दे दिया गया है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये मल्टीफेरियस लोग होते हैं कि बहुधंधी कि जैसे मैं टीचर भी हूं, मैं एंकर भी हूं, तो उसी टाइप से मल्टीफेरियस लोग होते हैं कि जो कई धंधे करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये बहुत समय एक प्रॉब्लम उठती है कि स्पेशलिस्ट बनाम मनोज जी साधारण पदाधिकारी बनाम जो विशेषज्ञ होती है, तो क्या विशेषज्ञ लोगों को विशेषज्ञ कोटा में लाना चाहिए? एकदम लाना चाहिए। वास्तविकता में अगर देखा जाए सरकार को ये सोचना होगा कि अगर हम ITI खोले हैं और जितना यूनिट के लिए और जितने बच्चों के लिए अगर ये हम चला रहे हैं ITI, उतना सफिशिएंट होने से लड़कों का सिलेबस कंप्लीट करते, इससे और ज्ञान उसके बढ़ती। इसमें हम लोग क्या है सभी तरह काम देखना पड़ता। जैसे अभी मैं मैकेनिक ट्रैक्टर का ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, उसके बाद उनके ट्रेड में भी देखता हूँ, साथ ही साथ आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो मैथ जाना जाता है उसको भी चूँकि यहाँ है ही नहीं तो मैं ही पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैं नोडल का भी काम करता हूँ। यहाँ पर हमारा कलर का भी जितना स्ट्रेंथ चाहिए था वो भी नहीं है, कलर भी काम कर लेते हैं। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और इस कॉलेज की नहीं है, पूरे झारखंड सरकार की अफसोस की बात है कि जहाँ पर कम से कम व्यवस्था में अधिक से अधिक काम करना पड़ता है, और फिर भी हम लोगों के ये कभी सोच ये नहीं रहता है कि कमी है तो क्या। सरकार ने जब खोल दिया है, जब हम लोग उत्तरदायित्व दिया है, हम लोग को कोई काम हो अगर नहीं जानते हैं तो सीख करके भी करते हैं, लेकिन करते हैं। और हम लोग दिन रात एक करके अभी संस्थान के जो चाहे बीच में हमारे नेहा अरोड़ा जो डायरेक्टर मैडम आई थी, उन्हें हम लोग को मौखिक तौर पर डायरेक्ट फ्रंट में बोली भी कि आपका जो है ITI बहुत बेहतर है। आप लोग कम स्टाफ रहने के बावजूद भी ITI पर विशेष ध्यान दिए, और बच्चों का जो देख रहे हैं कि जब घूम करके बारी से ट्रेड में गई, बोली कि बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन भी है बच्चों का। हम कोशिश करेंगे
कि आप लोग को जो है कि इसी तरह आगे और मतलब चलिए, आपको मेरे चैनल में धन्यवाद। और मैं सर एक हाँ, तो मैं सुरेश सर से बात कर रहा था। और चूंकि ऐसा है कि हम जिस काम में, जिस प्रोफेशन में हैं, उस सर आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। आप किस चीज़ में हैं यहाँ पर? मैं यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का टीओ हूँ और उसके साथ साथ मैं वेल्डर ट्रेड का प्रभारी भी हूँ। चलिए, आपको मेरे चैनल में भाग लेने के लिए बधाई है। और ये तो जब मैं किसी प्रोफेशन में आया हूँ तो उस प्रोफेशन में हमको पूरा काम करना चाहिए। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर ये ITI कॉलेज बना हुआ है, कितना श्रृंगार से, ये पर्यावरणीय श्रृंगार से सुशोभित है। पर्यावरणीय श्रृंगार देखिए, चारों ओर वृक्ष लगे हुए हैं, छोटे छोटे वृक्ष लगे हुए हैं। और देखिए कितना सजाया गया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जामताड़ा। और आइए मैं अंदर इंतजार करेंगे के लिए जो लोग पढ़ के आए हैं कि अब पढ़ लिख के हम बेरोजगार ना हो, इसलिए इन लोगों को कौशल विकास, हुनर विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए और रोजगार मेला। कौन क्या नाम है बाबू? ब्यूटी सुहाना टूडू। और घर कहाँ है बेटा? दुमका। आप कौन मेला घूमे आज तक? सर मेला तो बहुत घूमे हैं, लेकिन रोजगार मेला एक ही बार गए थे। कहाँ गए थे? जगह का नाम याद नहीं है तो सर। रोजगार मेला में क्या आप खरीदे नहीं सर, फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरे थे? यस सर। और क्या फॉर्म भरे थे? सर कॉल सेंटर के लिए भरे थे, अप्लाई किए थे। तो क्या हुआ उसमें? नहीं आया। तो आपको लगा होगा कि निराश तो नहीं महसूस कर रहे हैं? नहीं सर। न रहो न निराश करो मन को। किसी भी व्यक्ति को लाइफ में निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और आज आप क्या सोच के आए हैं? सर आज तो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले आए हैं। नहीं लाए हैं? नहीं। लेकिन सोचे हैं कि हमको भी नौकरी मिलना चाहिए। और आप ITI किए हैं बाबू? नहीं सर। तब क्या पढ़े हैं? सर अभी तो 12th ही कर रहे हैं। 12th कर रहे हैं। 12 का? वाह 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 वाह, क्या देखिए 12 कर रहे हैं और अभी से सोच है कि हमको रोजगार करना चाहिए और ये देखने आई हैं कि हमको भी नौकरी चाहिए। अब हमसे जुड़ रही हैं, देखिए यहाँ पर जो सोच रही हैं कि हमसे भी कुछ पूछा जाए। क्या नाम है बाबू? राखी कुमारी। राखी, ये राखी का अर्थ क्या होता है? राखी का अर्थ होता है मतलब रक्षाबंधन होता है ना, जो प्रेम के धागे होते हैं। हाँ। देखिए राखी मैंने सारे लोगों को उस राखी से बांधने आई है। आप कहाँ से हैं? हम कोरा से करमाटाड़। करमाटाड़। आप पढ़ रहे हैं जी? किस चीज़ में पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएशन। कौन विषय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो ITI नहीं किए हैं फिर भी वो लोग मेला देखने आए। मेला में आज क्या खरीदिएगा? मेला में कुछ खरीदने का है नहीं सर। नौकरी लेने का है, लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आए हैं। ओ, नौकरी खरीदने का है। चलिए आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। और ये ITI श्रम नियोजन विभाग, झारखंड सरकार, भारत सरकार आपको नौकरी देने के लिए दुकान खोल के रखी है। आइए, आपका स्वागत है। आपने आने का कोशिश किया है, इसके लिए मेरे चैनल की ओर से आपको बधाई है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, कितना सुंदर नाम है। ये नाम आपका किसने रखा था? ये मेरी दादी ने रखा था। इनकी दादी इनको कितना प्यार करती थी कि मीनाक्षी। और आप कहाँ से आए हैं? हम लादना जामताड़ा। और आप कहाँ पर पढ़ती हैं? हम वही जामताड़ा कॉलेज। कौन चीज़ में पढ़ते हैं? जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी मैंने वही बॉटनी जूलॉजी होता है ना? जी सर, जी चलिए चलिए, बहुत अच्छा है, पढ़िए, बहुत अच्छा आगे कीजिए। और मैं आप लोग को विश करता हूँ टू सक्सेस इन योर लाइफ, एक्सीलेंट इन योर लाइफ। चलिए आप मिल रहे। मेरा नाम ये मेला है। मेला में देखिए, जहाँ मेला में भीड़ न हो, ठेला न हो, वो मेला नहीं है। देखिए सारे लोग मेला में आए। देखिए पूरी कंपनियां आई हुई, नौकरी ही नौकरी। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? तबीयत से तो एक पत्थर उछालो यारों। देखिए नौकरी ही नौकरी। कौन कहता है नौकरी नहीं मिलती है? इफ़ यू ट्राई टू गेट जॉब देन यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नॉट निगेटिव एंड फ्रंट साइड ऑफ लाइफ। और देखिए यहाँ नौकरी ही नौकरी है, लेकिन नौकरी किसको दिया जाता है? एक जिसने स्किल डेवलपमेंट किया है, हुनर का विकास किया है,
देखिए सारे लोगों को नौकरी मिलेगी यदि वो काम करेंगे, उसमें कामयाबी प्राप्त करने की यदि उमंग हो। देखिए सारे काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर नौकरियों की बौछार हो रही है। झारखंड सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग के द्वारा नौकरियों की बौछार हो रही है। देखिए नौकरी लेने वाले लगातार लाइन में लगे हुए। कौन कहता है कि नौकरी नहीं मिलता है? क्या नाम है आपका? राजू बावरी सर। आप कहाँ से हैं? हम सर धनबाद से। धनबाद में क्या किया? ITI किए हैं? जी सर। यहाँ पर आप कौन ट्रेड में आए हैं नौकरी लेने के लिए? सर हम आए हैं ITI में सर, ITI का थ्रू से जॉब लेने आए हैं सर। हाँ। मेसरो BIT में हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं सर। मेसरा BIT से इंजीनियरिंग किए हैं। मैंने कौन ट्रेड था? ट्रेड सर वही। डोंट ट्राई टू सीक बैक साइड और निगेटिव ऑफ योर लाइफ। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मैं NTTF कंपनी से हूँ। हमारे यहाँ 12वीं और ITI बच्चों का चयन करते हैं। जॉब के साथ साथ हम लोग NCVET बोर्ड की तरफ से डिप्लोमा का पढ़ाई भी कराते हैं। 12वीं वाले को सप्ताह का 5 दिन कंपनी में काम करना होता है और 1 दिन कॉलेज में पढ़ाई करना होता है। इस तरह से बच्चे जॉब और डिप्लोमा का पढ़ाई दोनों करते हैं, जिससे वो टाइम टू टाइम अपने आप को प्रमोट कर सकें। 3 साल के बाद जब वो हमारे यहाँ से निकलते हैं, फिर वो डिप्लोमा के बेस पे प्लेसमेंट असिस्ट होते हैं, तो उसमें सैलरी स्ट्रक्चर फिर डिप्लोमा के आधार पे होता है। तो आपके यहाँ सैलरी का जो स्टैंडर्ड है कैसा है? सबसे बेस्ट है सर। 12वीं के बेच पे कोई भी बच्चा कहीं भी जॉब के लिए आता है तो उसको जॉब रोल क्या होता है? हेल्पर, असिस्टेंट, ऑपरेटर के तौर पे जॉब में करता है। अच्छा ये बोलिए कि वो उसी के रोल पे काम करता है। हमारे यहाँ वो जाएगा तो वो ट्रेनी के रूप में अपॉइंट होगा, उसके बाद वो डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे वो निकलेगा। आप देखिए कामयाबी की सीढ़ी यदि पानी है तो सर से मिलिए। क्या बोले सर? NTTF से आप मिलिए, इसके पदाधिकारी से मिलिए। कामयाबी की शिखर को पहुंचाने के लिए आप जो निराश होकर रोड में घूमते हैं, नौकरी नहीं मिल रही। सर आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार सिन्हा है और मैं आमदनी प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हमारे पास कंपनी जो है 2-3 जगह के लिए है। जैसे नोएडा में डिक्सन के लिए हम लोग एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं हम लोग कैंडिडेट्स को। दूसरी हमारे लिए गुजरात में है जहाँ पर हाईली जैसी कंपनी है। साथ में हमारे पास सोलेंस कंपनी। सर ये बताइए कि अभी जो बेरोजगारी है, गरीबी है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसके अनुसार आप सैलरी पेमेंट करते हैं? देखिए जो मिनिमम सैलरी वेजेस जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है, हर एक स्टेट का अलग अलग जो होता है, वो स्टेट मिनिमम सैलरी वेजेस फॉलो किया जाता है हर एक। आप बताइए कि जो काम के घंटे हैं उनसे आप ज़्यादा तो घंटे नहीं काम कराते हैं? नहीं, काम कराया जाता है तो उसके अगेंस्ट में कैंडिडेट्स को पेमेंट भी किया जाता है। अगर 8 घंटे के वर्किंग है तो 8 घंटे का पेमेंट होगा, अगर 12 घंटे के वर्किंग होगा तो 12 घंटे का पेमेंट होगा। किसी को काम करने के लिए छूट है, वो अपना जैसा भी कमाना चाहता है वो करवा सकता है। ठीक है, आप सुन रहे थे कि उसको कमाने की छूट है। क्या कि मान लीजिए कि मैं जिस प्रोफेशन से था वहाँ से अवकाश प्राप्त करने के बाद अब मुझे एक सोच में आया कि मैं एक रिपोर्टर के रूप में काम करूं, और यहाँ पर श्रीमान मुस्कुरा रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ सर? मैं उनसे बात की। आप कुछ तो बोलिए। चलिए, और मैं सर बोले कि हम मुस्कुरा के ही आपको विश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रांधन कुमार हो। आप कहाँ से हैं? दुमका से सर। दुमका से? यस सर। दुमका से यहाँ पर क्या करने हैं? यहाँ पे हम सर अलग अलग जगह पे कंपनी में बच्चे लोगों को जॉब दिलाते हैं। नौकरी पाने के लिए आए हैं? नौकरी दिलाने के लिए। वाह, देखिए सर नौकरी दिलाते हैं, नौकरी दिलाइए, लेकिन उसको नौकरी दिलाने के साथ उसका एक्सप्लॉइट मत कीजिएगा, समझे? यस सर, यस। चलिए धन्यवाद। और मैं फिर मिल रहा हूँ GSA फाउंडेशन से। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कलीम हुआ और एक्चुअली मैं GSA फाउंडेशन से हूँ और मदरसन्स ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी जो अहमदाबाद में उसके लिए रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें एक्चुअली ये है कि हमें 10th 12th और ITI और डिप्लोमा ग्रेजुएशंस वाले कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें अलग अलग विभाग में हम लोग को जॉब प्रोवाइड करते हैं। सर आप वहाँ पर इसको क्या फैसिलिटी देते हैं? फैसिलिटी जैसे 2 टाइम का खाना है और आपको बस फैसिलिटी मिलेगी। रूम हम लोग अरेंज करके देते हैं, लेकिन कॉस्ट जो है वो बच्चों का रहता है और आपका 8 घंटा का ड्यूटी रहता है। सर ये कॉस्ट का रेट कैसा रहता है?
कॉस्ट का किस चीज़ का रेट सर? मैंने मान लीजिए कि बहुत महंगा तो नहीं है ना कॉस्ट? नहीं, 1000 रुपया उसका पर हेड लगता है। 2 BHK का रूम रहता है जिसमें 2 रूम, हॉल, किचन, बाथरूम रहता है। 1000 रुपया में मात्र? चलिए, आप मिल रहे थे GSA फाउंडेशन से कि इन्होंने बताया कि हम कम कॉस्ट पर रूम उपलब्ध कराते हैं, उसकी नौकरी देते हैं, उसकी सेवा लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और मैं यहाँ पर और एक पदाधिकारी से मिल रहा हूँ। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेश राव है। आई एम कमिंग फ्रॉम बेंगलोर। आप लोग यहाँ पर नौकरी देने के लिए आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरह की नौकरी देते हैं आप? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एज पर आवर कंपनीज बिलोंग टू बेंगलोर एंड चेन्नई। वी आर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ITI डिप्लोमा एंड माध्यमिक बेस एवरी। सर, जिस तरह की महंगाई और बेरोजगारी है उसके अनुसार आपका जो सैलरी किस तरह का निर्धारित है? सैलरी देखिए, सैलरी होता है हम लोग का पकड़ लीजिए 13,800 रुपया से लेकर 15,000 तक उनका होता है। उनका खाना पीना जो भी होता है वहाँ पर कंपनी में होता है। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए, जो आप यहाँ से जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करके ले जाते हैं फिर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में आप चेंज भी करते हैं? नहीं नहीं, उस तरह से कुछ नहीं होता है। हम लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल जो होता है ना, हम लोग का बॉन्ड साइन कुछ नहीं होता है। पहली बात, वो लड़का के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग बोलते हैं कि जितना भी वहाँ पर प्रॉब्लम मतलब क्या, वहाँ पर आपने तो घूमने नहीं गए कि आपको पूरा 3 स्टार का होटल का जैसा आपको दिया जाएगा, जो नॉर्मल जैसा है। आप काम के घंटे कितने लेते हैं? हाँ, काम के घंटे कितने लेते हैं? कितना देर काम कराते हैं? देखिए, 8 घंटा भी है, 12 घंटा भी है। 8 घंटे का सैलरी रहता है और 8 घंटे का ऊपर जो भी आपका होता है ना, 4 आवर्स। आप सर ILO के रूल्स को प्रोवाइड करते हैं? OT का हिसाब से 4 घंटे का जो भी एक्स्ट्रा होता है OT का हिसाब से देते हैं। और खाना पीना कुछ प्लांट में खाना पीना फ्री रहता है और कुछ प्लांट में क्या होता है, सब्सिडी का बेस में, जैसे 20 रुपया हो गया, उस तरह से होता है। चलिए, वो तो रेट जो है आप जैसा खाइएगा वैसा रेट लगेगा। उस तरह से नहीं। हाँ, तो चलिए, इनका बहुत अच्छा लगा। चूँकि आज रोजगार मेला है, लोगों ने मेला में आया है, मेला में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन मंडल हुआ। इस मेला में और वो काली मेला, दुर्गा मेला में क्या अंतर है? इसमें तो आपका मतलब ये मेला में आपका रोजगार मिलेगा और उसमें आपको घूमने के लिए मेला। आप कहाँ से आए हैं? हम जामताड़ा जिला से। और क्या सोच के आए हैं? हम यहाँ पर रोजगार के लिए आए हैं। चलिए, आप मिल रहे थे कि हमको रोजगार लेना है। वहाँ देखिए, रोजगार देने के लिए दुकान खुली हुई है और ये है A to Z, A से Z तक पूरे पढ़ लीजिए इंग्लिश का पूरे। हाँ, जॉब आप खोजिएगा वो सारे जॉब मेरे पास है। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? अनुराग झा। आप मुस्कुराते हुए जॉब देते हैं, इसका क्या कारण है? अगर हम मुस्कुराएंगे नहीं तो बच्चे लोग डर जाएंगे। हाँ, तो वही कि मुस्कुरा के जीना चाहिए। जी सर। आप चलिए, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और मैं दिखा रहा था कि अभी मेला में रसगुल्ला खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं, तरह तरह का सामान खरीद रहे हैं। हम यहाँ नौकरी खरीद रहे हैं। नौकरी, क्या किस्मत है। मेरी भी किस्मत है कि मैं नौकरी लेने और देने वाले दोनों से मिल रहा हूँ। आज मैं ये पा करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ, मेरी आंसुओं पर मत जाना। और मैं हूँ इसी विभाग का दीवाना।